हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने अष्टमः पाठः सद्वृत्तम पढ़ा था, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जीवन जीने की सारी कलाएं, सारी बातें उसमें बताई गई थी। और जो है चरक संहिता है, जो आयुर्वेद से लिखा गया, आयुर्वेद में ही चरक संहिता नामक ग्रंथ है जो जिसे कि चरक मुनि ने लिखा है। तो उन्होंने आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारी दवाइयों के बारे में भी लिखा आयुर्वेद में। साथ ही साथ हमको किस प्रकार हम स्वस्थ रह सकते हैं सारा जीवन, और हम कोई अगर बुरी आदतें ग्रहण नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं लाएंगे, तो वैसे ही हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा स्वास्थ्य रहेगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि उचित लोगों को भोजन दिया जाना चाहिए, उचित लोगों से भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए। सब कुछ बताया गया है इसमें, किस प्रकार के लोगों से भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो जिसका पहला है क, आत्महिताय किम अनुष्ठेयम। किस प्रकार से हम अपने हित कर सकते हैं, अपना हित कर सकते हैं। अनुष्ठान किस प्रकार, अपने हित का अनुष्ठान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सद्वृत्तम, अच्छे आचरण करके हम अपना हित कर सकते हैं, है ना। फिर किम ना रोचयेत, कि किस में रुचि नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो बैर, झगड़ा, लड़ाई झगड़े में रुचि नहीं लेना चाहिए। तो बैर में, बैरम, रुचि हमको नहीं लेना चाहिए बैर में। फिर कुत्र ना आरोहित, कहाँ हमको नहीं चढ़ना चाहिए। द्रुमम, किसी भी पेड़ पर हमको नहीं चढ़ना चाहिए जहाँ से हम गिर सकते हैं। तो इतना तो हम लोग समझते हैं, पर फिर भी कई सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और हम चढ़े आते हैं और गिर जाते हैं। कुछ पेड़ जो रहते हैं जिसके तने बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए इसमें कहा गया कि किसी भी पेड़ पर ना चढ़ें। फिर है कान ना विघट्टयेत, कि किसे जो है वो आपस में घिसना नहीं चाहिए, दांत नहीं किटकिटाना चाहिए। तो दांतों को नहीं किटकिटाना चाहिए। फिर है कदा दधी ना भुज्जित, कि कब दही नहीं खाना चाहिए। दही कब नहीं खाना चाहिए। तो रात में दही नहीं खाना चाहिए। प्रश्न दूसरा देख लेते हैं, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो इसमें पहला प्रश्न है, कान न वादयेत, किसे नहीं बजाना चाहिए। तो नखान न वादयेत, अपने नाखूनों को नहीं बजाना चाहिए। फिर दूसरा है, कैह न विरुद्धयेत, किसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो उत्तमैः न विरुद्धयेत, उत्तम लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए, जैसे कि गुरु और अपने बड़े लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। कम ना भिंदयात, किसे नहीं तोड़ना चाहिए। तो नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। फिर है कम ना अति पायतेत, किसको हमको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, है ना, कि हम आज नहीं कल कर लेंगे ये कार्य। तो कार्य कालम ना अति पायतेत, कार्यकाल जो अपना कार्य होता है उसको हमको लंबा नहीं खींचना चाहिए। फिर है के ना अनुवसेत, किसको अपने बार बार सोचना नहीं चाहिए, किस चीज़ को बार बार स्मरण नहीं करना चाहिए। दुख को, है ना, दुखों को बार बार स्मरण नहीं करना चाहिए, दुख देने वाली बातों को बार बार स्मरण नहीं करना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं अब प्रश्न तीसरा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, जो प्रश्न आप बुक से देख लेंगे और हम आपको आंसर यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, सद्वृत्तेन मानवः किम संपादयति, है ना। तो उसका उत्तर है कि सद्वृत्त जो है, अच्छे आचरण हम किस प्रकार से अपने अंदर ला सकते हैं, किस तरह से अपने अंदर हम अच्छे आचरणों को ला सकते हैं। तो सद्वृत्तेन मानवः आरोग्यम इंद्रिय विजयम च संपादयति, अगर हम अच्छे आचरण करेंगे तो उससे हमको क्या क्या मिलेगा। आरोग्य भी मिलेगा, यानी कि कभी हमको रोग नहीं होंगे, और इंद्रियों पर विजय, दोनों भी हमको प्राप्त होंगे। अच्छे आचरण से हमको ये दोनों लाभ मिलेंगे कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे हम, और आरोग्य होंगे, है ना, निरोगी रहेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है इसमें,
कथम न अध्ययनम अभ्यस्येत। तो अध्ययन जो अपना अभ्यास है वो किस तरह से हमको करना चाहिए। अभ्यास अर्थात अध्ययन, अपनी पढ़ाई किस प्रकार से हमको करनी चाहिए। तो क्या है आंसर, नाति मात्रम न तांतम न विस्वरम नान वस्थित शदम नाति द्रुतम ना विलंबितम नाति क्लीबम नात्युच्चैः नाति नीचैः स्वरैः अध्ययनम अभ्यस्येत। तो नाति मात्रम बहुत थोड़ा भी नहीं पढ़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत धीरे भी नहीं पढ़ना चाहिए और बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ना चाहिए, और ना ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर पढ़ना चाहिए, है ना। और ना ही बहुत ही नीचे स्वर में पढ़ना चाहिए, ना ही चिल्लाकर पढ़ना चाहिए। और जो पढ़ना है वो कार्य जो है, पढ़ने का कार्य, जो अध्ययन का कार्य है, वो समय पर ही हमको पूर्ण कर लेना चाहिए, है ना। अध्ययन का कार्य जो है वो हमको समय पर ही पूर्ण कर लेना चाहिए। इसके उपरांत तीसरा प्रश्न है आपका, अन्नम कथम न आददीत। अन्न किसे नहीं देना चाहिए हमको, किस किस को अन्न हमको नहीं देना चाहिए। तो न अस्नातः नोपहत वासा न अजपित्वा न आहुत्वा देवताभ्यः नाभिरूप्य पितृभ्यः नादत्वा गुरुभ्यः नातिथिभ्यः न उपाश्रितेभ्यः न अप्रक्षालित पाणि पादवदनः न शुद्धमुखः नोदग्मुखः न विमना न पात्रिष्व मेध्यासु न कुत्सैनम न कुत्सितम न प्रतिकूलोपहितम अन्नम आददीद। अर्थात स्नान न किए हुए को, जिसने स्नान नहीं किया है उसको, जिसने बिना शुद्ध वस्त्र धारण नहीं किया है उसको, जिसने जप नहीं किया है उसको, ना ही बिना बुलाए देवताओं को, बिना बुलाए हुए देवताओं से, बिना भोजन कराए गए पितरों से, बिना दिए गुरु से, ना अतिथि से, ना आश्रित से, ना बिना हाथ पैर मुंह धोए हुए से, बिना मुंह शुद्ध किए हुए से, बिना उत्तर दिशा में मुख किए हुए से, अपवित्र मन वाले से, बिना पात्र पवित्र किए हुए, बिना पात्र को धोए हुए ऐसे व्यक्ति से, ना निंदा करने वाले से, ना निंदित से, और न ही प्रतिकूल पुरुष द्वारा दिए गए अन्न को लेना चाहिए। मतलब इन सब से हमको अन्न नहीं लेना चाहिए जो शुद्ध हो ना हो खुद में, और ऐसे पितरों को जिनको दान ना दिया गया हो। इस तरह के बातें आपके इस सदवृत्तम पाठ में कही गई हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न चौथा, प्रदत्त शब्दय रिक्त स्थानानि पूरयत। तो इसमें आपको शब्द दिए हुए हैं, ना देशे नाति समयम पापे अपि विवृणुयात गवाम। तो पहला है न डैश पापी स्यात्, ना पापे अपि पापी स्यात्। फिर है दूसरा, न नक्तम नादेशे चरेत। ग है तीसरा, नाति समयम जह्यात। फिर अगला है, न गवाम दंडम मुद्यच्छेद, गाय को डंडे से नहीं मारना चाहिए। फिर है, न गुह्यम विवृणुयात, जो आपके ऐसी बातें हैं, रहस्य वाली बातें हैं, जो उनको सबके सामने नहीं कहना चाहिए, उनका विवरण कहीं भी नहीं करना चाहिए। फिर है, यथा योग्यम योजयत, जिसमें कि देखिए पहला है उदंड मुखः, तो ये आएगा अन्नम न आददीद, जो उद्दंड मुख वाले को अन्न नहीं देना चाहिए। फिर है नानृतम का है ब्रूयात, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बालयः सह संख्यम ना कुर्यात, है ना, छोटे बच्चों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, अपने उम्र वालों के साथ मित्रता करनी चाहिए। फिर दीर्घ सूत्री न स्यात्, किसी भी काम को लंबा नहीं खींचना चाहिए। फिर ना सिद्धौ दैन्यम, है ना, जो सिद्ध है, जो ना सिद्ध है उसको दीनता जो है वह नहीं होती, जो सिद्ध पुरुष है उसमें दीनता नहीं होती, है ना। दीनता का अर्थात वह गरीबी नहीं होती जो सिद्ध है। फिर है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम
आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो देव गौ गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्यार नर्चयेत। तो ये है, इनको इनकी अर्चना करनी चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए और इनके साथ सहचर, इनके साथ रहने का प्रयास करना चाहिए, इनके साथ अच्छा आचरण करना चाहिए। आम एका शून्य गृहम अनुप्रविशेत, अकेले किसी ग्रह में प्रवेश नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसमें लिखा है प्रवेश करना चाहिए लिखा है, तो इसमें ना आएगा। फिर है अस्नातः अन्नम आदधि, जो स्नान नहीं किया है उसको अन्न देना चाहिए, तो इसमें ना आएगा क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। फिर है सर्व काल विचारी न भवेत, सभी काल के बारे में, सभी समय के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो विचार नहीं करना चाहिए, तो ये ना आएगा क्योंकि विचार करना चाहिए हमको। फिर है चंचलम मनः न अनुभ्रामयेत, तो चंचल मन से हमको कभी कहीं भी भ्रमण नहीं करना चाहिए, तो ये आम आएगा। फिर है आपका अगली क्लास में हम और अगले प्रश्न जो हैं वो अभ्यास के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, और इन सारे प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे।